किसी ने पूछा कि भैया क्या पाप का प्रलोभन गलत है? अभी मैं क्या करूं यार, मेरी क्या गलती? अगर कोई आके मेरे को ऐसे टेम्पटेशन देता है तो उसमें मेरा फॉल्ट। मेरा दोस्त आके, उसको पता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता चॉकलेट्स को, फिर भी आके मेरे को बोलता है चॉकलेट खाएगा। अभी बात चॉकलेट का ही नहीं है, बात हर चीज का है। अब मैंने ऐसा कोई है जो कुछ चीजें देख के अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है? जैसे कुछ लोगों को चॉकलेट, विक्रम भाई को भी कुछ ऐसी चीजें हैं। हाँ, आपको मीठा। वैसे मीठा खाना आपका नहीं, हर सिंधी को खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, ठीक है? इसीलिए हमारे घर में हम मिठाई लाते ही नहीं है, और लाते तो हैं ही नहीं। कोई दे जाता है तो फिर मजाल है कि वो दूसरा दिन देखने को मिले, हम उसी दिन खत्म कर देते हैं। बोलते हैं खामा खाम इतने दिन पड़ी रहेगी तो रोज खाते रहेंगे, आज ही खत्म कर दो। इतना टेम्पटिंग है, इतना टेम्पटिंग। अमित भाई के लिए चाय टेम्पटिंग है, नहीं मेरे लिए भी है। दिन में मैं 2-3 चाय ना पीऊं तो ऐसे चलता ही नहीं है, जबकि मुझे पता है चाय में इतना शक्कर है, मेरे को नहीं खाना है, नहीं पीना है, फिर भी। तो क्या ये ऐसे प्रलोभन जो आ जाते हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हो गई और हानिकारक भी नहीं है, पर कोई ऐसा गलत चित्र, गलत बात, कोई खूबसूरत पुरुष या स्त्री दिख गया हो, या कोई ऐसे चित्र दिख गए, सीन दिख गए, या तंबाकू दिख गया, या दारू दिख गया, तो ये जब प्रलोभन हमारे पास आते हैं तो क्या वो गलत है? क्या जब हमें प्रलोभन आता है तो वो गलत है? क्या बोलते हो आप, गलत है? हाँ, प्रलोभन आना बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है? अभी रास्ते पे केले का छिलका पड़ा हो तो अक्सर क्या चांसेस रहेंगे कि अपने फिसल जाएंगे, लेकिन अपने को अगर पता है केले का छिलका पड़ा है, फिर भी मैं सोचता हूं कि मैं पैर रख के देखता हूं कि मैं फिसलूंगा कि नहीं, और मैं जैसे ही पैर रखा और फिसल गया और गिर गया, अरे यार कमर ही टूट गई, फिसल गया मैं। तो अगली बार जब आप केले का छिलका देख रहे हो तो आप क्या करोगे? हाँ, आप ध्यान से या साइड से या देखेंगे, निकल जाएंगे, या फिर अभी आप बोलो कि नहीं आज तो मैं इस तरह से रखूंगा कि मैं ना फिसलूं। तो अभी यार गलती किसका है? ये हर बार तुम्हें पता है कि जब केले के छिलके पे पैर रख के हम फिसल ही जाते हैं, तो आप उससे दूर रहो ना। ये क्या है? प्रलोभन क्या है? एक फिश हुक की तरह है। फिश हुक समझते हो? वो मच्छी के लिए कांटा डालते हैं ना, उसके समान है। तो प्रलोभन आना कभी भी हमारे लिए गलत नहीं होता। प्रलोभन तो आएगा, शैतान का काम ही प्रलोभन है, और हम जीवन के आखिरी क्षणों तक भी प्रलोभन से लड़ते ही रहेंगे। वो मच्छी के हुक के समान है, हर बार आएगा हमें फंसाने के लिए, लेकिन उसमें फंसना है कि नहीं, उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें तैयार कर देता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें उससे बचना है। पिछली बार हमने बहुत सारा सीखा था प्रलोभनों से, पाप से कैसे बचना है। तो प्रलोभन देखो आ जाता है, बुराई नहीं है। आप उसके अंदर जब खो जाते हो वो बुराई है। उदाहरण देता हूं कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि मीठा मत खाओ, ठीक है? आपका डायबिटीज बहुत ज्यादा है, आपका वजन बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है, या कोई भी कारण से डॉक्टर ने बोला है मीठा मत खाना, और आप मीठे के दीवाने हो। तो जैसे ही मीठा आगे आया तो थोड़ा टेस्ट करूं, थोड़ा खाली यूं जीभ पे रख के देखूं, नहीं करने का ऐसा सब। ये अब कितने लोग ऐसा, आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम जाते तो थोड़ा ही लेने हैं, लेकिन पता नहीं, देखो मैं मिठाई बहुत कम खाने की कोशिश करता हूं, मेरे को बहुत मीठा पसंद है,
मैं उसी दिन अपने परिवार वालों को बोल रहा था कि मेरे को वो सिंगर की मिठाई बहुत अच्छी लगती है। एक और चीज आप मेरे बारे में जान लो, ठीक है? खाने में मेरे को क्या पसंद है वो तो आपको पता ही है। मिठाई में सिंगर मलाई वाली मिठाई। मैं उस दिन बोल रहा था कि मेरे को एक ऐसा समय चाहिए जहां पे मैं 1 किलो सिंगर वाली मिठाई लेके अकेला ही बैठ के खाऊं, खाली मिठाई खाऊं। पर मेरे को नहीं खाना, मुझे पता है मेरे लिए नुकसान कारक है, पर फिर भी जब घर में आती है ना, मैं जाता तो हूं कि चलो एकदम थोड़ा लूंगा। फिर वो जैसे ही मुंह में जाता है ना, बोल तो चलो ना, भी ले लिया तो थोड़ा और ले ही लेता हूं। आप समझे? अभी मैं खा ही लिया है तो फिर पूरा ही खा लेता हूं ना। तो ये है प्रलोभन का ताकत। तो देखो, वो टेम्पटेशन अगर मेरे को आया कि नहीं मेरे को कुछ खाना है, तो मैं उससे रोकने के लिए अपने आप को तैयार करूं, वहां से हट जाऊं, या वहां पे जो चीज है उसको वहां से हटा दूं, कुछ भी करूं, पर मैं 10 लोगों को बोल के रखूं कि भाई देखो ये मेरे को मिठाई इधर पड़ा है, मैं खाने जाऊं तो मेरे को रोक लेना प्लीज, मेरे को ये बातें याद दिलाना। सोचो, जैसे ही हम पाप में गिरने वाले हों और तुरंत हमें कोई याद दिलाए, सोच प्रभु ने क्या बलिदान किया था। वो क्रूस को याद कर, किस तरह से प्रभु हमारे लिए लटका, तो आपका दिल बैठ जाएगा, बोलेगा हाँ यार कितना बड़ा कीमत चुकाया गया, नहीं करना ये सब। तो वैसा हम प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ हमेशा रहे, जब भी ऐसा प्रलोभन आवे मेरे को तेरी याद आनी चाहिए, तू पवित्र आत्मा मुझे स्मरण दिलाना, ताकि मैं गिरूं नहीं। प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं गिरूं नहीं। तो क्योंकि एक बार अगर आप वो मच्छी के हुक में फंस गए ना, अब फिर अपने गिर ही जाएंगे। एक बार अपने आप को अगर आपने उसके हाथ में दे दिया तो फिर आप गए, फिर आप गिर के ही बाहर निकलोगे। इसीलिए जब वो विचार आते हैं या कोई दृश्य आ जाता है, तुरंत अपने दिमाग को यह समझाने का कि मैं किसके खिलाफ काम कर रहा हूं, आप जीत जाओगे। तो प्रलोभन, पाप का प्रलोभन आता है, उसमें कोई गलती नहीं है। प्रलोभन तो आते ही रहेंगे, लेकिन उसमें गिर जाना, उसमें फंस जाना, यह गलत है। और उसके लिए प्रभु हमें सचेत करता रहता है। इसलिए हमें निरंतर वचन में बने रहना चाहिए ताकि हम उसमें गिरे नहीं।